खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के समान भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग का चैप्टर रहेगा भारत के परिवहन। परिवहन से का ये चैप्टर थोड़ा लंबा कर दिया गया है क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित चीजों को इसमें जोड़ दिया गया है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए, आप आंसर दीजिए मेरे साथ। जैसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा नदी पुल का नाम बताइए, तो क्या आंसर होगा? भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, लोहित नदी पर पूछ सकता है कि इंटीग्रल जो है ट्रेन जो सबसे बड़ा भारत का जो है कारखाना है या जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वो भारत में कहाँ है? तो कहाँ आंसर है? ये चेन्नई में हुआ। या पूछ सकता है भारत द्वारा पोषण प्राप्त चाबहार बंदरगाह विश्व के किस देश में है? तो कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं जो करंट से भी जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि भारतीय जल परिवहन प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है? क्या आंसर देंगे? तो नोएडा में है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो वाराणसी में है। ठीक है, टॉय ट्रेन आज भी भारत के किन राज्यों में चलती है? तो हिमाचल प्रदेश में चलती है और महाराष्ट्र में चलती है। पूछ सकता है भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो सुपरवास्की है। पूछ सकता है भारत की सबसे लंबी जो है यात्री गाड़ी का नाम क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस है। पूछ सकता है कि सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भारत का क्या नाम है? तो वंदे भारत है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, सब प्रश्न पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, या पूछ दे कि भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कहाँ है? तो सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कहाँ है? तो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, ये कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, या सौर ऊर्जा से संचालित भारत का प्रथम जो है हवाई अड्डा कौन सा है? कहाँ है? तो कोच्चि में है। ठीक है, ये सब प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं और जो है ये आसान प्रश्न है, मैक्सिमम एग्जाम में बनते हैं परिवहन से ही, आपको याद होना चाहिए। जैसे पूछ दे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? तो NH44 है। कहाँ से कहाँ तक चलता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है ये। ठीक है, या सबसे छोटा नेशनल हाईवे का नाम क्या है? तो NH47 है। ठीक है, कहाँ पे है ये? वेलिंगटन द्वीप पे है, याद रखिएगा। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? तो बेम्बनाथ झील में है। तो बेम्बनाथ झील कहाँ है? तो केरल में है। ये प्रश्न ऐसे आते हैं। आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं, सब इस क्लास में समाहित किए गए हैं। ठीक है, दो बातें बताना था कि एग्जाम जो है प्रक्रिया आप लोग की न्यूज़ सुन ही रहे होंगे, चल ही रहा है, आप लोग की भी तैयारी भी शुरू हो गई है। खैर कोई बात नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर जो लोग परचेज कर चुके हैं उनके लिए न्यूज़ था कि उसमें कुछ वर्क टीम द्वारा किया जा रहा है। कुछ दिन एक दो दिन तक चलेगा, उसमें कई चीज़ें जो है ऐड की जाएंगी, तो कुछ मैसेज जाएगा तो उसके अवॉइड करिएगा। ठीक है, और जो लोग परचेज करने का मूड बना रहे हैं या नहीं किए हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, वो लोग परचेज कर लीजिए। नहीं तो जो है रेट उसका बढ़ने जा रहा है, रेट उसका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वर्क तो उसका रेट अधिक हो जाएगा। ठीक है, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने आप जाएंगे तो मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर है उसके क्वेश्चन आप देखिएगा, उसके फीडबैक को देखिएगा, फिर यानी ये जो बुक है आपको ले लेना चाहिए। तो जो लोग अभी तक इस बुक को लिए नहीं है, अमेजन पे उपलब्ध है, ले लीजिए। इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, करंट अफेयर अपडेटेड हैं और प्रश्न आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद ही एग्जाम में बैठना चाहिए। ये बुक भी सीमित समय तक, उसके बाद ये आपको नहीं मिलेगी, आपको दूसरी बुक मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास। ठीक है, भारत के परिवहन को देखा जाए। भारत के परिवहन के अंतर्गत चार प्रकार के हम लोग परिवहन की चर्चा करेंगे। पहला सड़क परिवहन, उसके बाद रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। ठीक है, आइए देखते हैं इसको परिभाषा। भारत में आने जाने के साधन को या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले साधन को परिवहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय परिवहन व्यवस्था को भारत के आर्थिक ढांचे का स्नायु या नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। भारत में परिवहन निम्नलिखित प्रकार का होता है, चार प्रकार का आप देख रहे होंगे। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। इसका चित्र आप यहाँ देख रहे होंगे। भारत में सड़क परिवहन, ठीक है, रेल परिवहन, उसके बाद जल परिवहन और यहाँ आप देख रहे होंगे वायु परिवहन। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक रूल है, आप जानते होंगे कि कोई भी कितना हो बड़ा देश हो, छोटा देश हो, अगर उसका व्यापार किसी बाहरी देश के साथ न हो तो कभी वो अमीर नहीं हो सकता, वो देश हमेशा गरीब ही रहेगा। इसलिए परिवहन किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। अपने देश में देखिए, जब ये सरकार आई, मोदी सरकार आई, तो कितना तेजी से डेवलप किया इसने, रोड को, ट्रेन को, हर चीज को सुलभ बनाया, क्योंकि परिवहन की गति को बढ़ा के ही किसी देश की आर्थिक स्थिति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सड़क परिवहन। ठीक है, अब देखिएगा, सड़क परिवहन किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास, समग्र सुचारू विकास में सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत का 80% परिवहन सड़क मार्ग द्वारा ही होता है। ठीक है, 1943 में ये पॉइंट याद रखिएगा, नागपुर योजना के अनुसार भारत में सड़कों को विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित है। कितने प्रकार के सड़कों को विभाजित किया गया? पहला नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। तीसरा जिला सड़क, डिस्ट्रिक्ट रोड। और चौथा ग्रामीण सड़क या रूरल रोड के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, एग्जाम में इससे क्या प्रश्न आएंगे। एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाले सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, कहीं कहीं महाराष्ट्र में दिया है। उसके बाद NHDP या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2001 में बनाया गया। यहां से एक प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को जो है कब बनाया गया, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, 2001 में। किसके समय? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के मुख्य 2 कार्य हैं, ये दोनों कार्य आपको याद होना चाहिए। देखिएगा, मुख्य नगरों को आपस में जोड़ना, जैसे कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ना, इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कहा जाता है। ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न उठता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आप क्या समझ रहे हैं इसमें कि कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को आपस में जोड़ना स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखिएगा, PMGSY या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके तहत ग्रामीण सड़कों का पक्कीकरण तथा उनके मुख्य सड़क मार्ग को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाए स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय योजना। ठीक है, अब यहां देखेंगे आप, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 है। इसमें से यही पूछेगा। ऐसे आप देख लीजिए, इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे, इसको यहां देखा जाए इसको। ठीक है, अब देखिएगा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया इसका NH8, इसका NH2 और इसका NH5 और इसका NH4। आपको इसी से मतलब रखना है, इससे मतलब रखिए NH4। ठीक है, आपके एग्जाम में ये आएगा। NH5 याद रखिएगा, इस दोनों से मतलब रखिएगा। पूछेगा ऐसे, देखिएगा,
पूछेगा स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? NH4। कितना है? 1290 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अभी हमने आपसे कहा था कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, और आंसर बताया था 47-1। ठीक है, कहाँ? वेम्बनाड झील वेलिंगटन द्वीप पर है, और ये केरल में है सबसे छोटा। लेकिन यहाँ देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे छोटा, तो यहाँ दूसरा आंसर हो जाएगा, क्या होगा? NH4 हो जाएगा। कितना? 1290। ठीक है, यही प्रश्न से घुमा के पूछ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग में जो है सबसे लंबा कौन सा है, तो NH5 लगाइएगा। पूछ दिया तो कितना? 1684 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। तीसरा प्रश्न आ सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर है, यानी कुल की ये लंबाई है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब आइए देखते हैं इसके थ्योरी को। इसमें अब देखेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मैंने बताया था NH4 1290 किलोमीटर, जो मुंबई से चेन्नई के बीच में है, तथा सबसे लंबी NH5 1684 किलोमीटर, जो चेन्नई से कोलकाता तक जाती है। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। भारत का नेशनल हाईवे का चौराहा झांसी में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे का चौराहा कानपुर में है, ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है NH44 है। पूरे भारत की बात हो रही है, पूरे भारत में क्या हो जाएगा? NH44। स्वर्णिम चतुर्भुज में तो अलग हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, और वर्तमान में भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47-1 है, जो केरल में वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर बनाया जाता है। इसे ही पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया है। ठीक है, चलिए, मैं मानता हूं कि YouTube पर सबसे खराब टीचर हूं, सबसे बेकार टीचर हूं, लेकिन एक चीज का मैं वादा कर रहा हूं कि सभी प्रश्नों को एग्जाम आने दीजिए, डेट आने दीजिए, न आपके दिमाग में चिपका दूं, न याद करा दूं, एग्जाम की ऐसी की तैसी न कर दूं, तो मैं भी टीचर नहीं हूं। इस चीज की नस में बिल्कुल पकड़ा हूं कि बच्चों को कैसे याद होगा, कैसे प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये मैंने अपने 12 वर्ष के अनुभव के दौरान ऑफलाइन कोचिंगों में देखा। आप निश्चिंत रहिए, ये कई कई हम लोगों फेज में इस चीज को पढ़ेंगे। अभी ऑनलाइन जब क्लास लाइव क्लास लेंगे 8 बजे से, उसमें भी इस चीज को क्वेश्चन आंसर के रूप में आएगा। एक बार आप उसको देखिए, ठीक है, देखेंगे तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिन लोगों का जीएस ठीक है उनकी कोई बात ही नहीं है, कुछ लोग साइंस वर्ग से हैं जिनका जीएस सही नहीं है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जैसे हम बता रहे हैं सीक्वेंस में वैसे चलिए, बिल्कुल जीएस सही हो जाएगा। भारत में द्वितीय अफगान वंश, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में द्वितीय अफगान वंश के शासक शेरशाह सूरी ने जो सड़क बनाया उसे सड़के आजम कहा जाता है, जिसे वर्तमान में जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देते हैं। अब ये कुछ सब तो नहीं, लेकिन कुछ आपको याद होना चाहिए कि जैसे NH1 NH2, तो NH1 की बात आएगी तो ये दिल्ली से अमृतसर या अमृतसर से दिल्ली, ठीक है, बाघा बॉर्डर तक। और NH2 की बात करेगा तो दिल्ली से कलकत्ता। अब जैसे ये नक्शा बनाते हैं, इसको समझने के लिए इसे समझिएगा। कह रहा है द्वितीय अफगान वंश यानी शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाया था जिसे सड़के आजम कहा जाता था, जो सोनार गांव, याद रखिएगा, बांग्लादेश सोनार गांव से लेकर ऐसे दिल्ली और दिल्ली से यहां तक आता था। ठीक है, यानी अब ये कहां तक आ गया? बाघा बॉर्डर, अमृतसर से दिल्ली हो गया, इसको NH1 नाम रख दिया गया। और NH2 किसका नाम रखा गया? दिल्ली से लेकर यहां तक। ठीक है, वही चीज कहा जा रहा है कि NH1 कहां से कहां तक है? दिल्ली से अमृतसर बाघा बॉर्डर। NH2 कहां है? दिल्ली से कलकत्ता सोनार गांव तक। ठीक है, अब यहाँ लिखा भी हुआ है NH1 और NH2 सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। NH3 देखिएगा मुंबई से आगरा, उसके बाद NH4 थाने से चेन्नई, NH5 कलकत्ता से चेन्नई, NH8 दिल्ली से मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, ये प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है। ठीक है, और इस ऐसे प्रश्न को, लाइन को जो है आप अपडेट होकर एग्जाम में कभी भी जाएंगे, मंत्री कभी बदल सकते हैं। ठीक है, आगे कोई और मंत्री बन सकते हैं। फिर देखेंगे गलियारा परियोजना के अंतर्गत श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राजमार्ग को उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से
जाना जाता है। गलियारा परियोजना के अंतर्गत सिलचर आसाम, ठीक है, और पोरबंदर गुजरात शहर के आपस में जोड़ते हैं, जिन्हें पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। फिर इसको भी यहाँ देख लीजिए, जैसे ये भारत का नक्शा है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे एक हमने हाईवे जोड़ा, ठीक है, तो इस हाईवे को क्या नाम दे रहे हैं? इस हाईवे को जो है, जो आसाम से लेकर पोरबंदर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसे पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है, ठीक है। यह दोनों गलियारा एक दूसरे को झांसी जिला में उत्तर प्रदेश में काटते हैं, भी चर्चा हुआ था। नेक्स्ट आप देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव तथा निर्माण का कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा होता है। किसका? राज्य राजमार्ग का, ठीक है। और किसी राज्य के जिले में सभी पुलिस स्टेशन से जोड़ने वाली सड़क को जिला सड़क के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए सड़कों को ग्रामीण सड़क के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण सड़क के अंतर्गत दो योजना आती हैं, पहला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरा भारत निर्माण योजना, ठीक है। PMGSY का स्थापना 2000 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय सड़कों में सबसे बेहतर सड़क को एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जो एक साइड में 3 लेन वाला होता है, जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, और इसमें फूल पत्ती लगाया जाता है, इसे ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे, पूछा हुआ है, ग्रीन मफलर जो है किस लिए होता है, किस प्रदूषण से संबंधित होता है, तो ध्वनि प्रदूषण से। और ये सड़क है, अब देखिएगा यहाँ 3 लेन, 1 2 3, ये जाने के लिए और 3 इधर आने के लिए, ठीक है, 1 2 3, इसे क्या बोलेंगे? एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्रदूषण संबंधित इसके बाद जो है, भारत के भूगोल के बाद हम लोग जब आएंगे सेक्शन में, वो EVS का ही सेक्शन रहेगा, ठीक है। और मानव और पर्यावरण चैप्टर का नाम है जो है आपका जो है चौथा रहेगा, ठीक है। सभी सेक्शन के जो है स्लाइड लगभग तैयार हो गए हैं, अब आपको सीरियल वाइज सब मिलना शुरू हो जाएगा। भारतीय सड़कों में सबसे बेहतर सड़क को एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जो एक साइड में 3 लेन वाला होता है। इसे नियंत्रित पहुंच वाला हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताए थे, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूछेगा तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लगाइएगा, जो 302 किलोमीटर है, ठीक है। फिर भी देखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, 594 किलोमीटर होगा, जो अभी तक निर्माणाधीन है। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देखेंगे तो उसका उद्घाटन हो चुका रहे, तो ऐसे प्रश्नों को देख के जाइएगा, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे पर विमानों की लैंडिंग की भी सुविधा है। नेक्स्ट आप आएंगे, सीमा सड़क संगठन, याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है 1960 में किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करके उस क्षेत्र को विकसित करना है। भारत माला परियोजना, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत माला परियोजना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत बंदरगाह और सड़कें, राष्ट्रीय गलियारे में सुधार, सीमा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क वाली विकास परियोजना शामिल है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेतु भारतम योजना का संबंध पुलों के निर्माण से है, ठीक है, वैसे नाम से क्लियर हो जा रहा है। अब लोग आएंगे रेल परिवहन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक कमेंट बॉक्स में पहले एक क्वेश्चन बताइए कि वंदे भारत जो है सबसे पहला ट्रेन कहाँ चलाया गया, कहाँ से कहाँ के जो है चलाया गया सबसे पहले, ठीक है। और इसका नाम क्या था ये भी बताना है, ठीक है। प्राची पहले नाम जब इसका स्टार्ट किया गया था क्या नाम था, और कहाँ से कहाँ चलाया गया पहला ट्रेन आपको बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन वर्तमान में रेल, संचार और सूचना तीनों याद रखिएगा, और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों को बताए थे, आप एग्जाम में देख के जाएंगे अपडेट होके, क्योंकि जब एग्जाम देने जा रहे हैं हो सकता है मंत्री बदल जाए, एक बात की बात है, या ना बदले। फिर देखिएगा, विश्व में सबसे पहले रेल 1825 में, विश्व में सबसे पहले रेल 1825 में इंग्लैंड में। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है।
जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चलाया गया, ठीक है, चला गया। भारत में सबसे पहले ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर जो है चलाया गया, जिसके इंजन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, जो कोयला से संचालित था। ये वाला लाइन तो घिस गया है एग्जाम में आते आते, ये अब नहीं आएगा, ठीक है, बस याद रखिएगा। पहली जो ट्रेन कोयले से चली थी उसका नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल रीडिंग के समय जो है मुंबई से कुर्ला के बीच चलाया गया, जिसके इंजन का नाम डेक्कन क्वीन रखा गया था। भारत में प्रथम मेट्रो 1972 ईस्वी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के मध्य में चलाया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में चालक रहित, देखिए उसमें चालक नहीं था, मेट्रो सेवा सर्वप्रथम दिल्ली में शुरू किया गया। पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में बिना ड्राइवर का मेट्रो शुरू किया गया, तो आपके आंसर देंगे दिल्ली देंगे, ठीक है। एक और प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताइए, विश्व में हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम ट्रेन किस देश ने शुरू किया। इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जो भी देते हैं उसका भी मैं रिप्लाई करता हूं, आपके लाइक को और एक सिंबल देके करता हूं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की प्रथम वाटर मेट्रो रेल सेवा, यहां देखिएगा दो कंफ्यूजन हो सकता है। भारत की प्रथम वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत केरल में शुरू किया गया। फिर यहां देखिएगा, वर्तमान भारत में हुगली नदी के नीचे कलकत्ता में ट्रेन चलाई जा रही है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। भारतीय रेल में 3 गेज निम्नलिखित पाए जाते हैं, ठीक है। जो दो पटरियों के बीच में दूरी होती है उसे कहते हैं, दोनों पटरियों के बीच की दूरी जब 1.676 मीटर हो उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। यही एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इसको भी देखिएगा। दोनों पटरियों के बीच की दूरी जब 1 मीटर हो उसे मीटर गेज कहते हैं। दोनों पटरियों के बीच की दूरी जब 0.762 मीटर हो तो उसे नैरो गेज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत के रेलवे जोन की संख्या 18 है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आ सकता है करंट में भी और आपके इस परिवहन चैप्टर में भी। भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे, याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ 1990 में किया गया। कोंकण रेलवे परियोजना रोहा महाराष्ट्र से, जो याद रखिएगा, मैंगलोर कर्नाटक तक रेल मार्ग लगभग 760 किलोमीटर है। राष्ट्रीय रेलवे विकास योजना का प्रारंभ 2000 में किया गया। भारत में रेल व्यवस्था को उन्नत स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार रेलवे नेटवर्क व अन्य विकसित योजना के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक अपना लक्ष्य बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मोनो, ठीक है, मोनो रेल, ऐसे मोनो कर लीजिएगा। मोनो रेल का प्रारंभ 1 फरवरी 2014 को किया गया। आप सीधे पूछ सकता है कि मोनो रेल का प्रारंभ भारत में कब किया गया, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बताना रहेगा, इसलिए ऐसे प्रश्नों को जानना जरूरी है। भारत में मोनो रेल का प्रारंभ 1 फरवरी 2014 को मुंबई से चेंबूर से वाडला तक 8 किलोमीटर चला, जिसे मुंबई मोनो रेल परियोजना के नाम से जाना जाता है। जो भारत में मोनो रेल मलेशिया, याद रखिएगा, मलेशिया के सहयोग से बना, ठीक है। भारत में मोनो रेल का विश्व में 7वां स्थान है।
तथा भारतीय रेल विश्व में दूसरे स्थान पर, याद रखिएगा। पूरे भारतीय रेल का भारत में स्थान कौन सा है? दूसरा है, और मोनो रेल में 7वां है। ठीक है, तो एक और प्रश्न बता दीजिए, पूरे विश्व में क्षेत्रफल में भारत का चौथा स्थान है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, याद रखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 1 मई 2019 को हुआ, जो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में संचालित हुआ। यही मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा था। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने के लिए हीरक चतुर्भुज योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, को प्रारंभ किया गया है। प्रश्न आ सकता है कि जो है सेमी हाई स्पीड से जोड़ने के लिए कौन सी, तो क्या आंसर देंगे? हीरक चतुर्भुज योजना को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत में कंपनी हाइपरलूप 1, भारत में मेक इन इंडिया के पहल पर हाइपरलूप ट्रेन बनाने की योजना चल रही है। विश्व में सबसे तेज ट्रेन हाइपरलूप ट्रेन होता है। कहा जाता है इसकी गति बहुत तेज होती है, हवाई जहाज की गति की तरह होती है। ठीक है, और जैसे एक लूप बना दिया जाता है और उसी में जो है एक निर्माण रहता है, उसी में ट्रेन चलती है, और अभी भारत में चला नहीं है, याद रखिएगा, हाइपरलूप। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी टॉय ट्रेन चलता है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में 1999 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ठीक है, टॉय ट्रेन को शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन ट्रेन तमिलनाडु को भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में टॉय ट्रेन महाराष्ट्र व शिमला में भी चलता है, याद रखिए, शिमला महाराष्ट्र में भी चलता है, और कहाँ कहाँ चलता है आपका? तमिलनाडु में भी चलता है, पश्चिम बंगाल में भी। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में सिक्किम राज्य में रेल मार्ग नहीं है, याद रखिएगा, पूछ सकता है रेल मार्ग कहाँ नहीं है, तो सिक्किम में नहीं है। परंतु पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सबसे लंबा रेल मार्ग असम में है, ये भी याद रखिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, तमिलनाडु में वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आ सकता है। ठीक है, भारत में सबसे पुराना ट्रेन कालका शिमला ट्रेन है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ है? वाराणसी में है, जहां डीजल इंजन बनता है, और यहीं से डीजल इंजन बन के विश्व के अन्य देशों को भी जाता है। उसके बाद देखेंगे रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में एसी कोच का निर्माण होता है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ कहाँ है? आसाम में, से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु तक चलती है। भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम सुपर वास्की है, जो लगभग 3 से 5 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद हम लोग आते हैं जल परिवहन। तीसरा क्या होगा? जल परिवहन। ठीक है, और भारत में जल मार्ग पर नियंत्रण भारत जल परिवहन प्राधिकरण, ये आ सकता है, द्वारा होता है। यानी भारत के में जल मार्ग पर नियंत्रण भारत जल परिवहन प्राधिकरण के द्वारा होता है, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। वह स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुआ। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ये आ चुका एग्जाम में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 1 गंगा नदी पर निर्मित है, जो प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक लगभग 1620 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग पुल ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका पुल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में हुआ। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। यह निगम ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, हुगली, सुंदरवन आदि नदियों के अंतर्देशीय माल ढुलाई का प्रबंध करता है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 6 है। राष्ट्रीय जहाजरानी विकास कार्यक्रम को जहाजरानी मंत्रालय के अधीन 2008 में किया गया। आंतरिक जल परिवहन राज्यों की जिम्मेदारी होती है। भारत के बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। केंद्र सरकार के अधीन होता है भारत के बंदरगाह, और वर्तमान में भारत के कुल जो है 13 बंदरगाह है। 13 बंदरगाह में कौन कौन है? एक बंदरगाह का चैप्टर है, इसके बाद वाले में जो है भारत के बंदरगाह पढ़ाएंगे, तो जिसमें कंटेंट को इसी में पढ़ा दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जो छूटेगा बता देंगे। ठीक है, तो भारत के बंदरगाह और जल परिवहन को एक ही जगह आप लोग देख लीजिए। जैसे भारत का 13वां बंदरगाह न्यूवा सोवा बंदरगाह मुंबई में है। भारत में प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में कांडला बंदरगाह गुजरात, पश्चिम पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई, और कोच्चि बंदरगाह केरल, और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, क्या पूछेगा कि प्रकृति द्वारा बनाया गया बंदरगाह कौन कौन है?
तो आप क्या आंसर देंगे? एक तो गुजरात का कांडला, दूसरा पंडित नेहरू मुंबई का, तीसरा कोच्चि केरल का और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश वर्तमान में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई को भारत का पश्चिमी प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और वायु परिवहन से पहले दो प्रश्न बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया और गेटवे इंडिया गेट दोनों कहाँ कहाँ है? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट भारत में कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और देखिए जो भी पढ़ाई एग्जाम से पहले ये सब हो जा रही है, अच्छा ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। एग्जाम से पहले जितने क्लास मिल जाए उसको समझ लीजिए ठीक से, ताकि एग्जाम बाद इसको बहुत होगा दोहराएंगे, तो आप दोहरा रहे होंगे तो कोई क्या करे, कोई पहली बार पढ़ रहा होगा, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग वायु परिवहन के विषय में। अब देखिएगा, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में भारत में इलाहाबाद से नैनी के बीच जो है डाक पत्र को ले जाने के लिए किया गया। कब किया गया? 1911 में। ठीक है, और ये भारत के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूरे विश्व में सबसे पहले वायु परिवहन कहाँ शुरू किया गया? भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है। वायु परिवहन को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2016 को उड़े देश का आम नागरिक योजना चलाया गया। ये डेटा देखिएगा, पूछ सकता है उड़े देश का आम नागरिक कब शुरू किया गया? तो 21 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था। ये डेटा आप याद रखिएगा। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड भारत की अग्रणी हेलीकॉप्टर कंपनी है, जिसकी स्थापना 1985 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और इसरो दोनों ने मिलकर गगन परियोजना तैयार किया है। याद रखिएगा, इस परियोजना से पहाड़ी कठिन रास्ते दूर स्थित स्थल तक आसानी से वायु परिवहन किया जा सकता है। गगन परियोजना का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड जियो साइंक्रोनस ऑगमेंटेड नेविगेशन है। याद रखिएगा, वर्तमान में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का संचालन शुरू हुआ है। पूछ सकता है अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे भारत में कहाँ खुला है? तो कुशीनगर में खुला है। ठीक है, भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित हैं, जो आपको सीधे पूछ सकता है कि मिलान करिए। एक साइड में दे देगा हवाई अड्डा का नाम, एक साइड में उसका स्थान दे देगा। ठीक है, तो आपको मिलान करना होगा। इसमें देखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। एक हवाई अड्डा का नाम बताइए कि वाल्मीकि हवाई अड्डा पूरे भारत में कहाँ है, ये आपको बताना है। दो प्रश्न बताइए, वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है, और दूसरा अरुण योगी राज ये कौन है? इन दोनों के विषय में आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेदुम्बश्री कोच्चि केरल, यह विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उद्यमशीलता की दृष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नेदुम्बश्री में। केम्पगोड़ा याद रखिएगा, पूछा हुआ है। केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में है, भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम लोग, एक मिनट। हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? दमदम कलकत्ता में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। और बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, लिखिएगा, परिवहन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको हम बताने जा रहे हैं। परिवहन संबंधी जो एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोग जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हों, तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई ग्रुप भी हो तो उसमें शेयर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो भी परिवहन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ आप देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग, याद रखिएगा, जो है जम्मू कश्मीर में है, जिसकी लंबाई 9.21 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क लेह से श्रीनगर जाएगी, ये 5325 मीटर ऊंचा है।
भारत में प्रति 100 किलोमीटर सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक सड़क घनत्व केरल में और सबसे कम जो है जम्मू कश्मीर में है सड़क घनत्व। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल बोगीबील असम में है। भारत में केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन मांटुगा रेलवे स्टेशन मुंबई में है। और भारत की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कंपनी इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है। कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? गोवा में है। दिल्ली मेट्रो भारत का प्रथम ग्रीन मेट्रो है और त्रिनेत्र प्रणाली ट्रेनों के इंजन में कोहरा वर्षा आदि में देखने की क्षमता को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, त्रिनेत्र प्रणाली याद रखिएगा। हाइड्रोजन संचालित विश्व की प्रथम ट्रेन कहाँ चला है? तो जो है जर्मनी में चला है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को आज हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।